अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव के रूल्स पे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके और वीडियोस को सेलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज हमने डिस्कस करने हैं 2 रूल्स एडजेक्टिव के ऊपर। हमें पता है एडजेक्टिव हमारे पास जो है एक सेंटेंस में क्या ये रोल प्ले करता है। किसी भी नाउन और प्रोनाउन की जो है क्वालिटी, उसकी जो है वो हमारे पास जो भी उसके जो हैं वो बेनिफिट्स होते हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एडजेक्टिव को यूज़ करते हैं सेंटेंस में। और वो वर्ड जो एक्सप्लेन कर रहा हो किसी क्वालिटी को, नाउन या प्रोनाउन की, तो उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब हमने एडजेक्टिव की डिग्रीज़ पे जो है वो बात करनी है और यही हमारा रूल नंबर 1 है कि हमने एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री किस सिचुएशन में यूज़ करनी है। हमारा ये फर्स्ट रूल है कि किसी नाउन और प्रोनाउन को जो एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री यूज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक हमारे पास जो सब्जेक्ट के तौर पे नाउन या प्रोनाउन जो है वो यूज़ होता है सेंटेंस में, तो किसी भी सिर्फ एक सिंगल जो है नाउन और सिंगल और प्रोनाउन की बात हो रही है, तो उस तरह के सेंटेंसेस में जिसमें सिर्फ एक ही नाउन एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा हो या प्रोनाउन, तो उस केस में हमने जो एडजेक्टिव की जो डिग्री यूज़ करनी होती है वो हमारे पास होती है पॉजिटिव डिग्री। उस केस में हम एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री यूज़ करेंगे और यही हमारा रूल नंबर 1 है और उसका यही एक जो है वो मेथड है जो कि हमने सेंटेंसेस में अप्लाई करना होता है। हम एक सेंटेंस लिखते हैं जो कि होगा इनकरेक्ट। ही इज़ अ बेस्ट स्टूडेंट। ये हमारे पास सेंटेंस है जिसमें ही जो है वो प्रोनाउन है जो कि एज अ सब्जेक्ट इस सेंटेंस में काम कर रहा है। बेस्ट हमारे पास एडजेक्टिव है जो कि हमारे पास ही यानी हमारे प्रोनाउन की क्वालिटी को एक्सप्लेन कर रहा है। और स्टूडेंट हमारे पास जो है वो इस चीज़ का है कि हमारे पास जो ही है वो कौन है, स्टूडेंट है। तो अब हमारे पास इस सेंटेंस में हमने देखना है कि रूल जो है उसके मुताबिक यहाँ पर जो है सेंटेंस की कंप्लीशन हुई है या नहीं। यहाँ पर सिर्फ एक ही जो है वो प्रोनाउन है यानी जो है सब्जेक्ट काम कर रहा है। सेंटेंस का एक सिंगल सब्जेक्ट है जो कि हमारे पास ही है। तो इस ही को एक्सप्लेन करने के लिए जो है बेस्ट का जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है जो कि हमारे पास एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री नहीं है। इस सेंटेंस में एडजेक्टिव जो है वो बेस्ट है और हमें उसकी पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल करनी है। और हमें पता है कि हमारे पास बेस्ट की जो पॉजिटिव डिग्री होती है वो होती है गुड। ये हमारे पास जो है वर्ड ये है एडजेक्टिव, लेकिन पॉजिटिव डिग्री है एडजेक्टिव की। और अब ये हमारे पास राइट सेंटेंस है। अगर हम बात करें कि हमने बेस्ट को क्यों जो है रिप्लेस किया है बाय गुड, तो ये इस वजह से क्योंकि बेस्ट हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की। और हमें ये हम रूल में पढ़ा है कि नाउन और प्रोनाउन अगर एक सिंगल जो है वो सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा हो तो हमारे पास जो है वो पॉजिटिव डिग्री आएगी एडजेक्टिव की। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास डिग्रीज जो हैं एडजेक्टिव की दूसरी जो पॉजिटिव डिग्री के अलावा हैं वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती हैं। एक हमारे पास जो है वो कंपैरेटिव डिग्री होती है एडजेक्टिव की। ये हमारे पास इसका भी हम देखेंगे कि यूज़ कहाँ कहाँ होना है। और हमारे पास एक सुपरलेटिव डिग्री होती है एडजेक्टिव की। ये 3 डिग्रीज होती हैं हमारे पास एडजेक्टिव की। पॉजिटिव का हमने यूज़ देख लिया कि हमारे पास पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव की कहाँ यूज़ होती है, जब हमारे पास सेंटेंस में एक सिंगल सब्जेक्ट आ रहा होता है। अब हम कंपैरेटिव की बात कर लेते हैं। कंपैरेटिव डिग्री जो है एडजेक्टिव की उस सेंटेंस में यूज़ होती है जिसमें एक से ज़्यादा सब्जेक्ट होता है। बात जो है वो यहाँ से ही बढ़ती जाएगी। सब्जेक्ट की जितनी ज़्यादा हमारे पास जो है वो नंबर्स आते जाएंगे उसके मुताबिक हमारी डिग्री भी चेंज होती जाएगी और पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव की तरफ मूव करेगी। इस सेंटेंस में अगर हम आएँ तो ये तो सेंटेंस करेक्ट हो गया इस रूल के मुताबिक। सेकंड हमारा जो इसी रूल में हम डिग्री को देख रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव कंपेयर वर्ड से निकला है। कंपेयर हम हमेशा 2 लोगों को करते हैं, एक से ज़्यादा को। तो जिस सेंटेंस में हम किसी जो है वो क्वालिटी पर 2 लोगों के आपस में कंपैरिजन के बारे में डिस्कस कर रहे हों तो उसमें हमने एडजेक्टिव की
कंपैरेटिव डिग्री लगानी है कि किस क्वालिटी में जो है वो उन दोनों पर्सन्स में से जिसका हमारे पास जिक्र आया होगा एक सेंटेंस में, उसमें क्वालिटी में अच्छा कौन है। तो इसमें हम हमेशा उस क्वालिटी की कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस की जो है एग्जांपल देख लेते हैं। मैं इनकरेक्ट सेंटेंस लिखूंगी ताकि हम उसे करेक्ट करके मिस्टेक फाइंड आउट कर सकें। ही इज़ टॉल देन आई। ये हमारे पास एक सेंटेंस है जिसमें जो है वो दो लोगों के आपस में क्वालिटी के ऊपर कंपेयर जो है वो किया गया है। हमारे पास वो क्वालिटी क्या है जिस पे एक दूसरे को कंपेयर किया गया है, वो है टॉल। यानी यहाँ पर टॉल हमारे पास एज एडजेक्टिव है, और हमारे पास जो सब्जेक्ट हैं जो एक से ज़्यादा हैं वो एक ही है। ये हमारे पास सब्जेक्ट 1 है और ये हमारे पास आई जो है सब्जेक्ट 2 है, और इन्हीं दोनों की आपस में एक दूसरे को कंपेयर किया गया है ऑन द क्वालिटी ऑफ टॉल। अब टॉल हमारे पास जैसे कि आपको पढ़ने से लग रहा है एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री है, और ये हमारे रूल के जो है वो अगेंस्ट है कि हमारे पास जब एक से ज़्यादा सब्जेक्ट आ रहा है, कंपेयर किया जा रहा है उनको किसी क्वालिटी पे, तो हमारे पास उस केस में कंपैरेटिव डिग्री आनी चाहिए, ना कि पॉजिटिव डिग्री जो कि हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस में थी जब हमारे पास सब्जेक्ट भी एक था। तो इस सेंटेंस को हम करेक्ट सिंपली ऐसे करेंगे कि ही इज़, टॉल को रिप्लेस करेंगे बाय वर्ड टॉलर। ये हमारे पास टॉलर वर्ड जो है वो कंपैरेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की। ही इज़ टॉलर देन आई। नाउ इट्स द करेक्ट सेंटेंस। अब हम सुपरलेटिव डिग्री की तरफ चलते हैं। सुपरलेटिव डिग्री जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह है कि दो से ज़्यादा जब हम नाउन या प्रोनाउन का आपस में मवाजना करते हैं तब हम ये सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि दो से ज़्यादा जो है उसमें नंबर हमारे पास कोई एक फ़िक्स नहीं है। दो से ज़्यादा जब एक सेंटेंस में हमारे पास नाउन और प्रोनाउन अगर आ जाएंगे तो उसमें हमने कंपेयर करने के लिए सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव की इस्तेमाल करनी है। फॉर एग्जांपल, एक सेंटेंस इनकरेक्ट ही लिखेंगे, उसे फिर करेक्ट करेंगे। ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स अली इज़ दी बेटर। अब ये हमारे पास सेंटेंस है, यहाँ पर हमारे पास ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स की बात हो रही है। ऑल यानी कि हमारे पास जो है वो सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा है, यानी कि बहुत ज़्यादा लोगों, यानी दो से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है यहाँ पर। तो अब उसमें से सिर्फ एक अली है जो कि उनमें अच्छा है। अब यहाँ पर एक से ज़्यादा जब हमारे पास सब्जेक्ट हैं तो उनकी बात हो रही है, उनके साथ जो है वो कंपेयर किया जा रहा है अली को, तो फिर हमारे पास जो डिग्री होनी चाहिए वो सुपरलेटिव होनी चाहिए अली की क्वालिटी को बताते हुए, यानी उसकी जो है वो एक्सप्लेन करते हुए उसकी जो है हमारे पास क्वालिटी। तो बेटर हमारे पास जो वर्ड है वो कंपेरेटिव डिग्री का वर्ड है एडजेक्टिव का। तो यहाँ पर हमने सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करनी है क्योंकि ये हमारे पास एक से ज़्यादा और दो से बल्कि ज़्यादा जो है वो सब्जेक्ट के जो है वो मवाजना करके अली को बेस्ट कहा गया है। तो यहाँ पर बेटर की बजाय हमारे पास जो वर्ड आएगा वो बेस्ट होगा, और बेस्ट हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री है। हमने यहाँ पर बेस्ट को गुड से चेंज किया था क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री एक सब्जेक्ट के केस में यूज़ नहीं होती, और यहाँ पर ऑफ ऑल की वजह से हमने अली को ही सबसे बेस्ट कहा है स्टूडेंट्स में से, तो वहाँ पर हमने बेटर यानी कंपैरेटिव डिग्री को रिप्लेस किया है बेस्ट के साथ। तब हम रूल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 2 हमारे पास उतना ही सिंपल है कि हमारे पास जो पैरेलल कंपैरिजंस होते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिसमें पैरेलल कंपैरिजन किया जाता है, उसमें हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। अगर हम आर्टिकल द का वर्ड दोनों सेंटेंसेस यानी दोनों पैरेलल कंपैरिजंस में इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो सेंटेंस इनकरेक्ट होगा। और ये द जो आर्टिकल है ये दोनों कंपैरेटिव्स के लिए इस्तेमाल होता है। हम इस सेंटेंस को जो है एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। मैं करेक्ट सेंटेंस ही लिखूंगी क्योंकि ये इतनी जो है वो कॉम्प्लेक्स जो है वो रूल नहीं है। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू गेट। ये हमारे पास सेंटेंस है, इसमें हमने जो है पैरेलल वे में बात कर रहे हैं कि अगर आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप बेहतर जो है वो गेन करेंगे। तो ये पैरेलल सेंटेंसेस इनको कहा जाता है जो एक दूसरे से जो है वो रिलेट कर रहे होते हैं। तो अब इस तरह के सेंटेंसेस में हमने हमेशा
कंपैरेटिव्स के लिए जो है वो बात की जा रही है, द का आर्टिकल इस्तेमाल करना होता है दोनों में, कोमे के बाद भी हमने द का आर्टिकल इस्तेमाल किया है। अगर हम इस सेंटेंस को रॉन्ग कंसीडर करें तो फिर ये होगा द मोर यू प्रैक्टिस यू विल गेट बेटर। ये हमारे पास जो है उनका पैरेलल आपस में रिलेशन ही ब्रेक हो जाएगा। तो द आर्टिकल हमने ज़रूर इस्तेमाल करना है और वो बोथ कंपैरेटिव्स के लिए ये आर्टिकल हम यूज़ करेंगे सिर्फ पैरेलल कंपैरिजन्स में। और एक और सेंटेंस हम लिख लेते हैं, राइट ही लिखूंगी, द अर्लियर वी हैव, द अर्लियर वी विल गेट देयर। अब इस सेंटेंस में भी हमारी जो फर्स्ट जो हमारे पास लाइन है वो दूसरी के साथ रिलेट कर रही है, पैरेलल वे में जो है इनका पैरेलल फैशन में ये सेंटेंस जो है कंप्लीट हो रहा है। तो इन दोनों सेंटेंस का आपस में जो है वो कंपेयर जो है वो हो रहा है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को पैरेलल जो है वो कंपैरिजन के तौर पे लिया जाता है। तो इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में कंपेयर करने के लिए, दोनों कंपैरेटिव्स का जो है वो रिलेशन बनाने के लिए द आर्टिकल का यूज़ ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि हमने द का यूज़ जो है वो सिर्फ फर्स्ट जो है कंपैरिजन वाले सेंटेंस में करना है, सेकंड में भी ये ज़रूरी है कि आप द का आर्टिकल यूज़ करें, क्योंकि ये हमारे पास रूल है कि द आर्टिकल दोनों कंपैरेटिव्स के लिए यूज़ होगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने 2 रूल्स डिस्कस किए एडजेक्टिव के ऊपर। आई होप आपको आज के टॉपिक की समझ आई होगी और दोनों रूल्स आपको बेटर अंडरस्टैंड हो सके होंगे। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके और वीडियोज़ को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।